हाय एवरीवन, दिस इज़ प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक सिविल कोड ऑफ 1804 कि नेपोलियन का जो करेज था ये मोनार्ची को ख़त्म करता जा रहा था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे वो पूरे यूरोप में फैलाता जा रहा था। नेपोलियन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। नेपोलियन ने फ्रांस से यूरोप में फैलता जा रहा था और नेपोलियन ने डिक्टेटरशिप को भी इस्टेब्लिश किया, बट लोगों ने फिर भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, एक्सेप्ट किया, बिकॉज नेपोलियन पावर में आने के बाद बहुत सारी रिफॉर्म लाता चला गया। और जब रिफॉर्म ला रहा था तो लोगों को लगा कि हाँ चलो डेमोक्रेसी गई, लेकिन हमारा जो मोनार्च है वो काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, काफ़ी अच्छे बदलाव को लेकर आ रहा है। सो थ्रू रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to take the whole system more rational and efficient। कि नेपोलियन बहुत सारे चेंजेस लेकर आया, जिसमें से एक चेंज था सिविल कोड ऑफ 1804। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेपोलियन कोड। सो आंसर में फर्स्ट पॉइंट रहेगा, डिड अवे विल ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। कि प्रिविलेजेस को फिनिश कर दिया गया कि फ्रांस में पहले क्या होता था, बाय बर्थ प्रिविलेज थे फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट को। अब इसने क्या किया, प्रिविलेज को फिनिश किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाइड किया, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया और बॉन्डेड लेबर को भी इसने ख़त्म कर दिया। और ग्रुप रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया गया कि सभी खूब ग्रुप्स बनाओ, खूब ट्रेड करो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया और डेसिमल सिस्टम को भी लेकर आया। और पीजेंट, आर्टिशन, वर्कर, न्यू बिजनेसमैन एंजॉय ए न्यू फाउंड फ्रीडम। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बट द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्सड। कि लोगों का जो रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स था, बिकॉज इनिशियली फ्रेंच आर्मीज़ को लोगों ने वेलकम किया, लेकिन शुरुआत में जो उत्साह था वो गुस्से में चेंज होता चला गया। कि नेपोलियन की आर्मी आई मॉडर्न प्रिंसिपल्स को लेकर, लेकिन फ्रेंच आर्मीज़ ने अपनी टेरिटरी को बढ़ा रही थी और फ्रांस का एक्सपेंशन कर रही थी। कि धीरे धीरे पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड को कि लोगों को समझ में आने लगा था कि हमें मोनार्ची से तो छुटकारा दिलवा दिया इन्होंने, लेकिन जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। की हमें फ्रेंच आर्मीज़ के गुलाम बनने पे मजबूर कर दिया गया है, हम फ्रेंच आर्मी के गुलाम होके रह गए हैं। सो बिकॉज फ्रेंच आर्मी ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया, सेंसरशिप लगा दी, फोर्स कंसिप्रेशंस इन द फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कनकर टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। कि ये पूरे यूरोप को जीतना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रेंच आर्मी ने अपना टैक्स बढ़ाया, जिसकी वजह से लोगों ने इनको बाद में धीरे धीरे नापसंद करना चालू कर दिया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।